ये फ़ोन मैंने उसी दिन सुधारा हो, घर से 2000 रुपये भीख मांग के। और ये भी माँ की चूँ इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है, इतना गिर रहा है, मतलब ये अगर चले गया ना, सो नीदर दे विल गिव मी मनी। वो कैमरा की लग गई है लौड़े, कैमरा की लाइट है लाइट हो गया ना, कैमरा ब्लर कर रहा है। fucking shit man, आई थिंक लग गई कैमरा की लौड़ी। चिल में सेशन बना था बहन, बट आई थिंक कैमरा की माँ छूट गई है। सी इज दिस इसका करंट और व्हाट? आई थिंक माँ छूट गई है कैमरे की। इधर रखो तमाम, इधर रखो। आई जस्ट डोंट नो ब्रो। छूट गई माँ कैमरे की, मेरे को पता चल गया कैमरे की माँ छूट गई है। ट्रिपी दिख रहा है बहन चोद। सो भाई कैमरे की माँ छूट गई। मेरा तो चिल में एक सेशन मारने का प्लान था कल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। अब जैसे पता होगा, टू बी ऑनेस्ट, मैं इस चीज़ को शुरुआत ऐसे करूँगा कि माँ की चूत मुझे लिटरली लगा था कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ, बट देन आई टूक अ ब्रेक भी क्या बोलूँ भाई। जिस दिन मैं सोशल मीडिया अनइंस्टॉल करता हूँ उस दिन मैं पास्ट में पहुँच जाता हूँ। इन द सेंस आई नो कि मैंने एज अ मेल मस्कुलिनिटी शो नहीं किया। सेक्स एंड इंटीमेसी इज इम्पॉर्टेंट पार्ट इन फकिंग रिलेशनशिप। कोई तुमसे ऐसा हेलो बाबू खाना खा लिया कि रिलेशन में नहीं बैठता है। शी नीड्स दैट, शी इज़ अ गर्ल, यू नीड टू प्रोवाइड दैट, यू आर अ मैन इन शॉर्ट। और तुम अपनी भूमिका नहीं निभा पाए, उसको जो सुख चाहिए था वो दे नहीं पाए। तुम रिच किड भी नहीं हो कि वो एक सरफेस लेवल पे जाके सोचे कि दिस गाय हैज़ दिस फकिंग शिट, इसके पास ये रिसोर्सेस है जो मुझे मिल सकते हैं। सो दैट्स इट। बट तुमको जो भी बंदी मिली है, जैसे मिले, आई डोंट नो, वो लोग थोड़ा तो अटैचमेंट शो करते हैं अपने साइड से। मैं भी बहन चुद अभी तक के लगा के बैठा हूँ, बस मुझे आंखें बंद कर दो बहन चुद, उसका ट्रॉमा आ जाता है। और रियलिटी में सिंगल हो बहन की जो सेक्शुअल नीड्स पूरी नहीं हो रही है, दैट ऑल शिट इज़ गुड। और हमेशा की तरह माँ की चूत, आई डोंट नो, जब जब मैं कुछ अजीब सा मौसम और मुझको अजीब सी फीलिंग आती है ना, तब तब कुछ होता है। लास्ट टाइम आई लॉस्ट माय ब्रो सुशील ब्रो, उसका गिटार यहीं पे है ना। बट वही ब्रो, तब लगा था कि लाइफ इज़ अनसर्टन, मैंने कुछ कुछ चैप्टर सीख लिए लाइफ के। आई वाज लाइक ना ब्रो। उसके बाद फिर कल ही क्या बोलूँ, अब वो बोलने को तो मेरे को भाई बोलता था, ऑब्वियसली एज से वो भाई है मेरा। प्रमोद ब्रो की बात करते हैं अब। बाप उसका पुलिस, बेटा हॉस्टल में पकड़ा गया, इन द सेंस हार्ड कोर ड्रग्स एंड ऑल, लाइफ के लग गए उसके लौड़े 10-12 साल के लिए जेल में। मुझे कल वो न्यूज़ सुन के कैसा अजीब सा लग रहा था। और उसके बाद जो उसके सर्कल के लोग थे, आई मीन दे वर नॉट अ डीलर बट दे वर सब्सटेंस अब्यूज़र, और सब्सटेंस इनटेक करते थे वो लोग भी मतलब थोड़े दिन के लिए अपने अपने रास्ते चले गए। और बरसों के बाद मैं मिला अपने दोस्तों को, वो भी संदीप दाई के लिंक के कारण। मेरा दोस्त खेम, मेरा दोस्त किशोर, मेरा दोस्त केशव एंड मेरा दोस्त संदीप, वो लोग के साथ मैं बैठा वहाँ बैठने तक के आई जस्ट हैव अ हुक्का। बट उसके बाद जैसे ही मैं नीचे उतरा हूँ, मैंने सिगरेट पिया और मुझे लग रहा था कि भैंसो मुझे नहीं पीना चाहिए था एटलीस्ट वो लोग के सामने, क्योंकि मैंने वो लोग को एक ऑकवर्ड मोमेंट दे दिया। सो आई डोंट नो दैट शिट कि मैं वो लोग को क्यों दिया वो ऑकवर्ड मोमेंट, बट मैं दे दिया क्योंकि वो लोग के सामने व्हेन आई वाज इन स्कूल। एंड इट्स नॉट लाइक दैट अगर वो लोग भी स्मोक कर रहे होते तो दैट्स नॉट अ फकिंग प्रॉब्लम। इट्स जस्ट लाइक मैं कर रहा हूँ और मुझे फर्स्ट इंट्रैक्शन ऐसा नहीं देना था बस से, बट दैट्स द शिट। और आज मैं कुछ खाना नहीं खाने वाला हूँ। देख मूवी देखा मैंने मंजूरियल बॉयज़, और मूवी देखते देखते भैंचो 1 बज गए। देन आई टेक्स्टेड वन रैंडम गर्ल, रैंडम मतलब जिस बंदी से मेरी बात होती। ऑब्वियसली शी इज़ हॉट, शी इज़ क्यूट, शी इज़ लाइक अ गर्लफ्रेंड मटेरियल,
बट वही ये इंटरनेट के चौधे सबको बंदियों को अब अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन के लिए क्लीवेज एंड ऑल शो करना वाज लाइक शिट। तो मैं वही ज्ञान चोद रहा था कि भाई तू ऐसा क्यों कर रही है एंड ऑल। अब वो समझी कि कैसे, भाई इसके घर वाले समझाए तब ना समझे कि मैं कौन हूँ, आई एम नॉट हिज बॉयफ्रेंड और समथिंग। उसको गर्लफ्रेंड बनाना मतलब तो दुनिया भर का ट्रॉमा लेना। सो दैट गर्ल वाज रिसेंटली टेक्सटिंग मी दैट there is a singer one Susan Chapagai or something, he texted her, okay, so there is no problem. But you know timing, जिस दिन उसने क्लीवेज दिखा के अपने स्टोरी में डाली उसी दिन उसको सूजन चापा गया। आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड आइदर यू वांटेड टू कास्ट हिम एज अ, उसके म्यूजिक वीडियो में उसको लेना होगा एंड ऑल, बट इन शॉर्ट ही इज़ अ क्रीप ब्रो, एवरीवन इज़ अ क्रीप। अगर एक नेपाल के केस में अगर एक सक्सेसफुल सिंगर एक 17-18 साल की बच्चियों को मैसेज कर रहा है, उस दोनों के डीएम में स्लाइड कर रहा है, तो ही ऑल्सो नो कि वो जाके मेरे फॉलोअर चेक करेगी, उसने कभी ना मेरे गाने सुनी होगी, तो एक फ़ैन फैक्टर तो है अप्रोचेबल होने के लिए। गेट मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो क्रीप तो चारों तरफ भरे हुए हैं भाई, और इसी चीज़ का मुझे रिग्रेट होता है। जब मैं अपनी बंदी के साथ रिलेशनशिप में था, ऑब्वियसली आई वॉज इन स्ट्रेस, आई वॉज डीलिंग विद सो मैनी थिंग्स, आई वॉज इन बेटिंग फैक्टर एंड ऑल, सो मैं उसको अपना दे नहीं पाया। यू नो हाउ मच दैट थिंग्स हर्ट, कि जब वो तुम्हारे साथ थी तुमने उसको बहुत प्यार से रखने को देखा एंड ऑल, बट अभी वो जिसके साथ होगी वो भी उसको प्यार से रखने को दे रहा होगा, बस उसकी सेक्सुअल नीड्स में डैम ऑन, क्योंकि लड़के कमीने होते हैं भाई, और लड़की को भी वही चाहिए कि मेरा बंदा बहन जो वाइल्ड रहे। दैट्स वाई जो लड़का लफड़ा करता है, जो लड़का थोड़ा टॉक्सिक है, बंदिया उससे अट्रैक्ट होती है, क्योंकि उसको लगता है कि अगर ये बाहर सोशल सर्कल में ऐसा कर रहा है तो ये फिजिकल इंटरेक्शन में कितना वाइल्ड होगा, कितना डोमिनेट कर पाएगा मुझको। सो ऑल दोज फैक्टर्स एंड ऑल, मेरे को कुछ नहीं है भाई। मेरा ब्रेकअप हुआ, ओके, मैंने फाइनेंशियल क्राइसिस किया, ओके, मुझे अपने चारों तरफ क्योस दिख रहा है, ओके, मैं दोस्तों से मिल रहा हूँ, वो लोग की लाइफ में सब हैपनिंग चल रहा है, ओके, मैं बहन चो ब्रेक लेता हूँ, वो करता हूँ, मैस्टरबेशन करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, वो करता हूँ, ओके, बट व्हाट जो कि ओके नहीं है कि मैं और ग्रो कर सकता हूँ और मैं नहीं कर रहा हूँ, गेटिंग में, और ग्रो कर सकता हूँ भाई पर मैं नहीं कर रहा हूँ, और बहनचोद मुझे पता भी नहीं कि ये मेरा साउंड या म्यूजिक मेरा ले रहा है या नहीं। सो आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो। मैं कल सुबह उठूँगा, एक दिन खाने खाऊँ तो मर नहीं जाऊँगा, और एवरीथिंग इज गोइंग गुड ब्रो, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। जब जब मैं बाहर निकलता हूँ, मैं कैफ़े में गया, मेरे को ये समझ है कि मैं जो कोलपुर में भी सोशल लाइफ है, मैं देखा वहाँ पे 16, 17, 18 वाले बंदे भी कैफ़े में जा रहे, चिल कर रहे हैं, उसके ऊपर वाले बंदे भी कैफ़े में जा रहे, चिल कर रहे हैं। आई सॉ देम, दे आर चिलिंग, दे आर एंजॉइंग देयर गुड वाइब्स। अब देख, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई लाइफ हैपनिंग है, मैंने भी गर्लफ्रेंड रखा, अभी जिस बंदी उसको मैं डेट करूँ एज अ लॉन्ग डिस्टेंस में भी, तो मेरे को तो ट्रॉमा मिलेगा ना ब्रो, कि बहन चोद उस केस में सेलिब्रिटी लोग स्लाइड कर रहे हैं उस पर डीएम में एंड ऑल। सो व्हाट इज द थिंग दैट स्टॉपिंग मी टू हैव अ डेटिंग लाइफ एंड टू सॉर्ट माई लाइफ इज बहन चोद, यू आर वीक, you are not masculine, you are not resourceful, you don't have any backup। मेरा दोस्त खेम, उसने अपने बाप का लिंक एक्टिवेट किया, वो मुंबई में जाके काम कर रहा है। मेरे सर्कल के लोग दिल्ली जाते हैं, सामान वगैरह लाते हैं, सेकेंड हैंड में बेचते हैं। मेरा कोड ही इंडिया है बहन चोद, मैं हिंदी में बात करता हूँ, बट मेरा वो जोन नहीं है। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सही टाइम में वाइल्ड एंड एडवेंचर किया होता तो इधर आके भैंस जो ज्ञान नहीं बांट रहा होता, और अब तो भैंस इतनी सेक्स की भूख भी नहीं है। क्यों नहीं है? 14 बरस का था, दिन में 4 बार हिलाता था।
18 बरस का हुआ, दिन में 2 बार हिलाया। 20 बरस का हुआ, दिन में 2-3 बार हिलाया। अब बस इसलिए हिलाना पड़ता है कि हिलाने की आदत है, कि सेक्सुअल ड्राइव तो है नहीं बहनचोद, किसी ने बताया नहीं कि लंड खड़ा होता है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है उसको हिलाना। दैट्स लाइक योर इरेक्शन, दैट्स erotic. That doesn't mean that you have to masturbate. किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने बताया नहीं। अब इस लंड में जान नहीं बची, और लंड ही तो डेटिंग लाइफ एंड ऑल सबसे कनेक्ट करता है ना। सही टाइम में अगर कोई आगे बताता बेटा दिस इज बुरी बात, सबने कहा दिस इज बुरी बात, बट कोर रीजन दिया है किसी ने कि क्यों बुरी बात, बहनचोद स्पर्म है, एजैकुलेशन, वेस्ट मत करो, एनर्जी ड्रेन होती है, ऑल एंड ऑल एंड ऑल। आई कैन अंडरस्टैंड कि हर चीज़ तुम एजुकेशन और मैस्टरबेशन में जाके क्विक नहीं कर सकते हो, बट हैंडसेट एज अ मिडिल क्लास बॉय बोल रहा हूँ, वैसे ही तो तुम्हारे खाने और लाइफस्टाइल में बहनचोद अनहेल्दी शीट और वैसा तुमको रिच फैक्टर कुछ मिलता नहीं है, एवरीथिंग, तो क्यों अपनी गांड मार रहे हो अपना लड़ी ला के। हमारे जो लौंडे कोई गाइड करने वाला हुआ रहता ना सही टाइम में, तो 24 की बरस में ये नहीं मार छोड़ रहा होता। डीवी नहीं पड़ा भाई, इतना अगरबत्ती लगाने का, इतना वो करने के बाद, और आजकल तो सर ट्रिप देती है भाई मुझे हर चीज़ें। आई डोंट नो लास्ट टाइम मेरी मॉम ने मुझे क्या बोला था, लेट मी रिमेंबर ना, मैं दिन में सोच रहा था, बट आज माय मॉम वाज लाइक, मैं दाल नहीं खाया है ना, वो लाइक कल का दाल मैं देखा ही, मैं मतलब नहीं खा पाऊँ क्योंकि शायद मुझे अनहेल्दी टाइप का फील हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं खा, देन आई वाज लाइक, मैंने छोला बोलते हैं ना, मटर एंड ऑल, तो दुकान का, तो माय मॉम वाज लाइक कि 4 दिन पुराना मटर खा सकते हैं तो दाल नहीं खा। आई वाज लाइक यो ब्रो दैट्स द लॉजिक, ऑब्वियसली वो 4 दिन पुराना मटर है, इसलिए मैं कभी भी उसका रस्सा नहीं खाता हूँ, मैं बस मटर खाता हूँ, लेकिन फिर भी वो मसाले में 4 दिन से भीगा हुआ है। यू गेटिंग मी? आई कैन अंडरस्टैंड कि वो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, उसको गर्म किया जाता है, फिर भी लॉजिकल चीज, माई मॉम इज डैम ऑन। सो मेरे को शांत स्वभाव मेरे अब्बा से मिला है, और जो मैं कई तरीके से सोचता हूँ ये मुझे मेरी मॉम से मिला है। मेरे मॉम के वन लाइनर्स आर प्रिटी स्ट्रॉन्ग, आई एम फैन ऑफ हर। यस्टरडे आई वाज लाइक, यस्टरडे नहीं आज की बात है शायद, या तो यस्टरडे, आई डोंट रिमेंबर, शायद कल की बात है। मैं आया, मैं बैठा, माय मॉम वाज लाइक कि तेरा डीवी पढ़ा है क्या, पढ़ा है तो हमें बता नहीं रहा है। और लाइक मेरी मॉम को मेरे से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा डीवी पढ़ेगा और मैं एक्सप्रेस भी नहीं करूँगा। सो मॉम नोज माई कैरेक्टर काइंड ऑफ बेटर। और एक दिन मेरी मॉम ने बोला कि तुझे खुद को पता नहीं कि तू कौन है, तुझे खुद को नहीं पता कि तू कौन है। आई वाज लाइक डैम, शी इज बैन ऑन, शी इज थ्रोइंग लाइक, बहुत सारे निकल रहा था। मेरे अब्बा वाज लाइक सोसाइटियल प्रेशर, सोसाइटियल उसमें बात करता। मैं मॉम वाज लाइक अगर तेरी जगह मैं होती ना एज अ मेल तो मैं क्या क्या कर रही होती। दैट्स ट्रू। मेरी बहन को देख लो, शी इज़ अ फीमेल, बट कहीं ना कहीं है वो, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, ट्रॉमा एंड ऑल, बट फिर भी शी इज सर्वाइविंग देयर। सो अभी के इसमें ना व्हाट इज लाइफ एक्सप्लेन करना भी बहुत मुश्किल हो गया, बट अभी के इस जनरेशन में व्हाट इज लाइफ, यू आर अर्निंग, यू आर चिलिंग, यू आर प्रोवाइडिंग योर फैमिली, यू अर्निंग, यू आर चिलिंग, यू आर अर्निंग चिल करने के लिए और प्रोवाइडिंग अ फैमिली, दैट्स योर कर्तव्य। व्हाट इज लाइफ? लाइफ एक्सप्लोर करना है कि यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग न्यू जिससे तुमको लगे सेंस कि यार दिस इज लाइफ। बट मैं 24 वर्ष का हो गया हूँ एंड I don't think so how to explain what is life in this situation when you don't have academics, when you don't have any skills, when you don't know how to ride a fucking bike, and when you don't have any social life. और ये मेरी ही बात नहीं कर रहा हूँ बहनचोद में,
ये मेरे जैसे बहुत सारे लौंडों की लाइफ है इस वक्त में। और जब से सोशल मीडिया आया ये और बढ़ रहा है। लोगों को अब बस वही दिख रहा है कि सोशल मीडिया में लोग फेमस हो रहे हैं। ऑब्वियसली वो दिखेगा बहनचोद, क्योंकि तुम स्टैट्स चेक कर लो। यूट्यूब 10 बिलियंस डाउनलोड, जबकि 10 बिलियंस लोग है भी नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड मल्टीपल डिवाइस, पीसी एंड ऑल, और जो प्री ऑर्डर्स फ़ोन है उसमें भी यूट्यूब इंस्टॉल रहता है एंड ऑल। इंस्टाग्राम 5 बिलियंस डाउनलोड। सो इन शॉर्ट, अगर 2 अरब लोग भी एक्टिव यूज़र है और 1 बिलियन लोग भी एक्टिव यूज़र है होल मंथ और होल ईयर में, तो ऑब्वियसली तुम जो देख रहे हो तुम्हें वही दिखेगा, तुम्हें वर्चुअल ही दिखेगा भाई साहब। बट उससे क्या हो रहा है, वो तो इट जस्ट लाइक कि दैट्स अ टेम्पररी थिंग कि ब्रांड आ रहे हैं, वो हो रहे एंड कॉमर्शलाइज हो रहा है हर चीज़ का। बट एट द एंड वो तुमको ही खा रहा है भाई। बेफालतू के ब्रांड आ रहे हैं, वाई? क्योंकि एक इन्फ्लुएंसर इसको प्रमोट कर सकता है, और आजकल तो एज एन इन्फ्लुएंसर वो लोग खुद अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। सो कोई ऐसा नहीं है कि तुम फेमस हो जाओ तुम्हें ब्रांड मिलेंगे या समथिंग, नहीं। नहीं मिलेंगे तो तुम्हें क्रिएट भी करने आना चाहिए। मतलब मेरा ये है कि सोसाइटी में एक बैड इम्पैक्ट जा रहा है कि तुम कुछ नहीं भी करो तो तुम ग्रो कर सकते हो। ये जितने भी इन्फ्लुएंसर एंड ऑल है, वो लोग के तुम एकेडमिक्स चेक कर लो, नहीं है भाई। एंड आई एम नॉट सेइंग कि एकेडमिक्स होना ज़रूरी है। बहन चोद, अगर वो लोग कोडिंग में मस्त है, गेमिंग में मस्त है, कंटेंट क्रिएशन में मस्त है, तो एकेडमिक्स इज जस्ट अ फकिंग certificate can't justify your skills or something. If I know how to do electric work, और ये जो तारे वगैरह लगाते हैं घर में, इलेक्ट्रिशियन वाला वर्क, तो हैंड शोध ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि मैं 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री होना चाहिए। मैं अपने घर के सामने खोलूँगा अधिकारी इलेक्ट्रिक्स एंड ऑल, और मैं नए नए घर पे जाके इलेक्ट्रिक फिट करूँगा। अपने दुकान से वो लोग को माल सप्लाई करूँगा, बल्ब एंड ऑल, फैन एंड ऑल, जो भी है। तो मेरा इंस्टॉलेशन भी हो गया, और उसके बाद जब वहाँ उस घर पे कुछ बिगड़ेगा तो एज अ रिपीटेशन कंज्यूमर बिहेवियर भी हो गया। तो क्या, तो इजीली मैं 2-3 लाख कमा रहा हूँ महीने का। मेरे को किसी ने आके पूछा कि तेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और समथिंग की डिग्री है? नहीं, ये ऐसा चल रहा है। बट या इफ़ यू आर टू प्रोफेशनल, पीपल विल आस्क यू। मेरे को बहन चोद खुद नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि वॉट आई रियलाइज इज कि वाई आई एम गेटिंग वियर्ड एंड वियर्ड एंड वियर्ड एंड वियर्ड एंड वियर्ड। मुझे बहन चोद KTM जाना है, टू बी ऑनेस्ट, और मुझे बहनचोद अब इस जगह से आई नीड एस्केप। बट द फकिंग इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई डोंट नीड रिसोर्स। एंड मैं पहले की तरह भीख नहीं मांग रहा हूँ बहनचोद की आई नीड फकिंग रिसोर्स, आई नीड फकिंग रिसोर्स ना। आई एम जस्ट रिग्रेटिंग माई लाइफ वाई आई कांट क्रिएट रिसोर्स। मेरे पास एक दिमाग में आता है कि बहनचोद मेरा घर है NGPR में, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं श्याम ब्रो को कांटेक्ट करता हूँ, वो कहीं ना कहीं काम में लगा देंगे। एक ऑप्शन है मेरे पास SKT, वेयर आई डोंट वांट टू गो। और अभी भाई इतना कंफर्ट पे हो ना, मैं भले बहन जो चलो आज दिन में एक बार खाना खाया, अभी नहीं खाया है ना, बट ऑल्सो आई एम इन दैट कंफर्ट कि बहन जो कल का खाना मुझे मिल जाएगा। और यही कहीं मैं KTM वगैरह कहीं गया तो एक तो हॉस्टल का खाना है। सो इट जस्ट लाइक बहन जो मैं 24 की उम्र में कंफर्ट ढूंढ रहा हूँ, लग्जरी गई माँ चुदाने। आई एम नॉट अ फकिंग रिच किड, बैकग्राउंड देख के तुमको समझ में आ रहा होगा। सो एक बंदा 24 की उम्र में कंफर्ट ढूंढ रहा है, उसको 24 की उम्र में प्रॉपर स्लीप चाहिए, उसको 24 की उम्र में एक टाइम का अपने घर के हिसाब से अच्छा खाना चाहिए कि भाई 4 सूखी रोटी, थोड़ा दाल, थोड़ा दही एटलीस्ट वो मिलते जाए। सो आई डोंट थिंक सो तुम कब निकलोगे अपने कंफर्ट जोन से और कब अपनी गांड मरवा के उस पोजीशन में पहुंचोगे। I just feel pity for you, bro. I mean, I don't know what to say.
आई जस्ट डोंट नो। मैं इंस्टा छोड़ दूंगा, ओके, मैं इंस्टा छोड़ दूंगा, ओके, लाइक ओके, इंस्टा मैंने अनइंस्टॉल कर दिया। सैजिटेरियस, प्रनिशा, 2 क्लोज बंदी है मेरे से। प्रनिशा बंदी के तो मेरे को स्टैंडर्ड्स पता चल गया, जिस हिसाब से उसके क्लीवेज और ऑल फेयर है उसका। तो एटलीस्ट अगर मैं उसको डेट करता हूँ और उससे मिलने भी जाता हूँ तो मुझे उस जोन पे होना पड़ेगा दैट या आई कैन बी योर गाय और यू कैन यूज़ मी समथिंग समथिंग। सैजिटेरियस ऑलरेडी शी इज लिविंग इन काठमांडू, तो उसका तो फ्रेंड सर्कल वाला भी देख भाई। आई एम सेइंग दैट आई डोंट हैव दैट मस्कुलिन क्वालिटी। तो ये एक बेसिक चीज़ है ना कि बाइक चलाना, बंदे को उसके घर ड्रॉप कर देना, उसको एक्सप्लोर करके लेके जाना, एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, वहाँ मैं मिस कर रहा हूँ भैंचोद। जबकि मैं 17 की उम्र पे स्कूटी चला के काम करने जाया करता था व्हेन आई वाज इन इंडिया। It's not like that I can achieve that shit, but what fear I have is कि कहीं देर ना हो जाए भैंचोद, कि ज़िंदगी का भरोसा नहीं। जिस तरह से मुझे चारों तरफ कियोस दिख रहा है, इट्स नॉट लाइक ज़िंदगी का भरोसा नहीं। इट्स लाइक भाई मेरी कब सटकेगी, मेंटल की माँ छुड़ेगी और मैं भी कोई गलत रास्ते पे ना चले जाऊँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बाइक खरीदो, घूमो फिरो, बंदी पटाओ, ऐश करो। लेकिन अभी इस सिचुएशन में बाइक खरीदना, ये करना, वो करना, पैसे होंगे तो बाइक खरीदूँगा भाई, दैट इज़ फकिंग इम्पॉर्टेंट। कि अभी के सिचुएशन से तो मैं वही बोल सकता। देख भाई, आई मीन मैंने जिनको फॉलो किया और जो मेरे उम्र के है, जैसा पीजे अपना ब्रो जो वीडियो बनाता है मूवीज़ एंड ऑल के बारे में, उसकी इतनी रीच है, उसको नेटफ्लिक्स वगैरह से कहीं ना कहीं से ऑफर आ रहे हैं और वो इंटरव्यू ले रहा है हॉलीवुड स्टार्स के, एंड छोटे शहर से आता है, बट इंटरनेट में इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी और इतने अप्रोचेबल तरीके से वो करता है कि उसकी कल्ट ऑडियंस है। कल्ट ऑडियंस 1 to million मतलब तुमको ऑफर्स आएंगे और वो हाई स्टैंडर्ड। वो अब ये वाले ऑफर नहीं हो गए कि तुम ये क्रीम खरीदो, वो क्रीम खरीदो, वो क्रीम खरीदो। इट्स जस्ट लाइक सर वी वांट यू हियर टू इंटरव्यू दिस फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म, विल स्पॉन्सर ऑल योर, क्या बोलते हैं उसको, कहीं जाके रहना, ऑल योर, क्या बोलते हैं जो देखते इंग्लिश में नहीं आती है वहाँ की, जो कि तुम्हारा रहना खाना वो सब हमारी तरफ करेगा, और जो एक्स्ट्रा जो एज अ एक्स्ट्रा जो भी है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो अलग है, आई मीन कॉन्ट्रैक्ट के वो अलग है। 23-24 साल का लौंडा जा रहा है, बात कर रहा है, दुनिया देख रहा है और वापस आके घर पे वीडियो बना रहा है। मतलब चाहो तो कर सकते हैं बंदे। मैं अपनी जगह से सुनता हूँ कि इसने ये किया, उसने वो किया, इसने वो किया, उसने वो किया, उसने वो किया, सब मेरी उम्र के बंदे हैं। इधर एक ब्रो को पकड़ लिया ड्रग्स केस में, बंदे साफ फ्लाइट लेके चले गए। तो मतलब बोल गया फ्लाइट के पैसे एंड ऑल दे वर रिसोर्सफुल, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रो। अब मैं एज एवरेज बंदा, मैं चलो मैं 0% मैं खोखला हो चुका। मैं कल से सुट्टा नहीं फूकूंगा, कल से मैस्टरबेट नहीं करूँगा, चलो सब सही यार। पहले मैंने एक्सपीरियंस किया और तब तो आई वॉज वेरी क्लीन, तो वो एक एनर्जी भी आती थी। अब तो साला आई डोंट नो, माइंड में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता, तो ऐसा कुछ एकदम वो नहीं फील होता है। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैं क्या करूँ भाई, और टू बी ऑनेस्ट अभी मुझे इस जगह पे लगता है कि लिविंग इन अ स्मॉल प्लेस is actually a curse. I mean living in very limited place is actually a curse. 17 बरस का जब था तब मेरे माइंड में इतने सारे लिमिटेशन नहीं थे कि भाई मैं यहाँ काम करूँगा तो मेरे बारे में ये सोचा जाएगा। अब मैं इस जगह पे काम नहीं कर सकता भाई कहीं पे, और उस काम का मेरे पे कुछ इफेक्ट भी नहीं पड़ने वाला। मैं अभी जाके कोई दुकान में वेटर थोड़ा ना कर सकता हूँ भाई।
कर सकता हूँ, लेकिन वो 10,000 12,000 मैं करूँगा क्या, और उस एक्सपीरियंस का क्या करूँगा, वेटर का काम तो मैं पहले भी कर चुका हूँ, और मुझे एज अ रिसेप्शन एंड ऑल का काम कोई देगा भी नहीं। तो मैं क्या करूँ, आई मीन अपॉर्चुनिटीज़ मैं कहाँ से क्रिएट करूँ। आई हैव ऑप्शन सुरखे, डीवी नहीं पड़ा बहन चोद, आई मीन आई डोंट नो किसका पड़ेगा, अगर मेरा नहीं पड़ रहा है तो माँ की चूत। इस बार मैं बाल वगैरह काट के अच्छे से फोटो वगैरह खिंचा के मिलती पड़ता है या नहीं। तो एक मेरे पास है ऑप्शन एन जी पी आर और एस के डी आई डोंट वांट टू गो। एन में गया तो मेरी हालत पतली हो जाएगी, और हालत पतला होना वॉज नॉट अ बिग डील, बट मैं खुद के खर्चे कैसे संभालूंगा, दैट्स द शिट। सो आई एम जस्ट थिंकिंग दैट what I'll do। अगर मैं ज़्यादा डीप में चले जाऊँ ना, तो ये जो VHR वाला एग्जिस्टेंस है ना, वो मैटर ही नहीं करता। मैटर करता है कि बहन चोद मेरा बाप बूढ़ा हो रहा है, मेरी माँ बूढ़ी हो रही है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी एक और बहन है, और मेरे खुद के लाइफ के लौड़े लगे हुए हैं, और मेरे कारण मेरे फैमिली के लौड़े लगे हैं। इतनी सारी सब चीज़ें जब मैटर करें ना, एक जिम्मेदारी आनी चाहिए, पर उस जिम्मेदारी को मैं कैसे एग्जीक्यूट करूँ। इन शॉर्ट, मेरे को पता है कल परसों फिर से शुरू हो जाएगा, तू चले जा, तू चले जा, तू चले जा, नाल मैं कि इंडिया वाले घर पे कौन रह रहा है, मैं उधर जाके रहता हूँ, श्यामदाई के साथ काम वगैरह करता हूँ, आधार कार्ड वगैरह निकालता हूँ अपना, क्या सिनेरियोज है, दैट्स इट, एंड विल सी इफ दैट वर्क। बिकॉज वो कैसा होगा ना, वो अपना जोन हो जाए कि आई हैव माई होम, मैं कहीं काम कर रहा हूँ, दैट्स इट। I don't have to interact with anyone because I'm in my own zone. So you getting me what I'm trying to say here? So I'm executing my shits. अब नहीं हूँ मैं भाई उस जोन में, और मुझे रहना भी नहीं है बहनचोद। मैं समझता हूँ कि लोग जिस तरीके के सर्कल में रहते हैं उस तरीके से एक्ट करते हैं। बहनचोद कोई वो नहीं है कि बहनचोद मैं कल फेमस हो या कुछ हो गया तो मैं भी किसी न किसी 17-18 साल की बच्चियों के DM में स्लाइड कर रहा होगा। सो गेटिंग मी, सब इंसान ही है बहनचोद, कोई बहनचोद रॉकेट साइंस लेके पैदा नहीं हुआ है। अनटिल उसका बाप कल्ट हो, अनटिल वो घर से कुछ ग्रूमिंग लेके पैदा हुआ, उसको एक्ट कैसे करना है वो कैसे करना है। जब भी देर वॉज वन दीदी हु वॉज ड्रंक, और मुझे घर आके लगा कि जब वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी, मुझे उनका अपना हाथ देना चाहिए था। शुड लाइक दीदी माई एल्बो नीड्स ऑन द लाइन। उसको कितना अच्छा फील हो रहा था। आई वॉज अप्रोचिंग एज ए दीदी, आई हेल्प यू, बट मुझे घर आके हो क्यों, क्योंकि मेरे पास ऑन द स्पॉट उस टाइम में वो कम्युनिकेशन स्किल्स है ही नहीं बहनचोद कि कैसे अप्रोच करूँ। और इस टाइम पे आके मैं उस सिचुएशन में फंसा हूँ जहाँ आई डोंट नो इफ़ आई एम इंट्रोवर्ट और इफ़ आई एम एक्सट्रोवर्ट, और मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ बट मेरे पास उस तरीके के रिसोर्सफुल और कुछ नहीं है, तो आई एम जस्ट एक्टिंग इंट्रोवर्ट। गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? आई मीन आई कैन ऑल्सो से ब्रो कम हियर, टेक माई ऑर्डर, गर्ल वेयर यू वांट टू गो, आर यू इन एनी प्रॉब्लम, भाई क्या चल रहा है तेरी ज़िंदगी में, दाई सब कुछ चल रहा है, फैमिली वालों से क्या चल रहा है, रिलेटिव्स वालों से क्या चल रहा है, बट इन एक्सचेंज और तेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है बहनचोद। तो इट्स नॉट लाइक आई डोंट वांट टू आस्क देम व्हाट्स अप, इट्स लाइक आई डोंट हैव एनी रिप्लाई फॉर माय ओन व्हाट्सअप। क्या चल रहा है अंकल? सब बढ़िया बेटा, और तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अंकल, मैं 10-11 बजे उठता हूँ, फिर नहाता हूँ एंड देन खाना वगैरह खाता हूँ और फिर सो जाता हूँ, और फिर शाम को उठता हूँ, फिर लेट नाइट्स मैस्टरबेशन कर लेता हूँ
कि नींद अच्छी आए। कभी कभी दोस्त वगैरह मिलते हैं तो गांजा वगैरह फूक लेता हूँ। और सुट्टा तो नॉर्मल ही है। और कुछ नहीं, थोड़ा बहुत रिग्रेट होता है। थोड़ा बहुत नहीं, एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है कि फैमिली एंड ऑल के लिए कुछ करना। आई डोंट हैव एनी स्किल्स, आई डोंट हैव एनी सर्टिफिकेट्स, आई डोंट हैव एनी एकेडमिक्स। इतना सब कुछ सोच रहा है बेटा। तू एक काम करना, रिया है ना मेरी बेटी, तुम दोनों अच्छे दोस्त हो ना, घर पे आ जाओ, उसके साथ सेक्स करते रहो, दिमाग थोड़ा क्लियर हो जाएगा। उसका भी अभी अभी ब्रेकअप हुआ, वो किसी और टॉक्सिक बंदे के साथ फंसी हुई है। मुझे उससे तो तू ही अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है और मैं तुझे इतनी लिबर्टी दे रहा हूँ तो शायद तू उसका अच्छे से ख्याल रखेगा। नहीं मैं तेरे से शादी नहीं करवाऊँगा अपनी बेटे की। आई डोंट वांट फकिंग लूजर लाइक यू, बट एटलीस्ट उसकी जो नीड्स है वो तू फुलफिल कर दे ताकि वो टॉक्सिक गाय के पीछे ना पड़े। बट आई डोंट थिंक सो कि तू उसकी नीड्स भी फुलफिल कर पाएगा। तू बहन जो खुद ही तो डाउट्स एंड कंफ्यूजन में है। सो आई डोंट थिंक सो तू, एक्चुअली तू रहने दे बेटा, तू जा नोट मार के सो जा। The whole point is कि मैं जितना भी चोद लूँ एकेडमिक्स एंड ऑल, मेरे सर्कल पे सब 12वीं पास है ज़्यादातर। दैट्स व्हाई आई एम ऑल्सो 12वीं पास। जब मैं आज अपने दोस्तों से मिला बहुत टाइम के, दैन दे वर लाइक बैचलर्स वगैरह पास करके बैठे हैं तो दे कैन नाउ जॉइन मास्टर्स एंड ऑल। अदरवाइज मेरे सर्कल के 12वीं पास है, बट ऑल्सो दे आर अर्निंग इन शिट लैक्स। ऑब्वियसली दे आर डूइंग समथिंग इलीगल जो कि अभी कंट्री में लीगल नहीं है बट बाद में लीगल हो सकता है। और ऑल्सो दे आर अर्निंग, वो लोग ने अपने माँ बाप के पैसे नहीं डुबोए, मैंने डुबोया। हाय देख, तेरी मेरी बात है, बंदी आई थी, बंदी लाइफ से चलेगी, फिर भी एक रेफरेंस पॉइंट है। तो कहीं भी हार्ट ब्रेक एंड और कुछ ना कुछ बात होता है ना तो माइंड चले जाता है भाई, ट्रॉमा हो जाता है। माँ की चीज़ मजाक नहीं करो, 2-3 दिन से आई एम जस्ट वन टेक्स्ट अवे कि इसको टेक्स्ट डाल देता हूँ। वो तो अच्छी बात है, भैंचो मेरा उसका नंबर नहीं है। नंबर नहीं है इन द सेंस कोई दिन दिमाग सटेगा तो नंबर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं कहीं स्क्रीन शॉट पड़ा हो जस्ट लाइक एटलीस्ट सेव नहीं हो ना। मैं डाल दिया था लाइक गर्ल आर यू फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, सॉरी ओके, मैं तो अभी ट्रॉमा वगैरह में था बट नाउ दिस इज रियल मी एंड ऑल। आई थिंक मैंने उसका ज़्यादा फूक लिया, आज मेरा पेट वो हो रहा है। सुट्टा मारने के बाद हक्स करने का या आने के बाद सुट्टा मारो, who gives a fuck? सो सब सही चल रहा है ब्रो। कभी कभी लगता है कि बहनचोद लाइफ अगर ख़त्म ही होने वाली है तो मैं ये वाला कैरेक्टर दुनिया के सामने शो क्यों ना कर दूँ। तो दैन आवर लाइफ आई थिंक तो कुछ हक्स मार के आना पड़ेगा, 2 मिनट भी लगेगा आई गेस। एक्चुअली व्हाट आई रियलाइज कि जब मैं हुक्का फूक रहा था ना तो मैंने कुछ ज़्यादा ही वो कर लिया लगता है थोड़ा। धीरे से भाई, माँ क्यों छूट रहा है। तो भाई ये लाइट है या मेरा कैमरा है, आई डोंट नो। तो उसके कारण मेरा सिस्टम थोड़ा डाउन है। तो मैं ऑब्वियसली मैं कल उठ के खाना खाऊँगा। तो अभी देयर इज अंडा इन द किचन और मेरा माई ब्रदर एल्डर ब्रदर वाज गोइंग इन जिम, मैं संदीप ब्रो। तो जब एक बंदी दिखी थी तो आ रही थी, शी वाज हाइटी एंड ऑल एंड वाज लाइक आई डोंट नो मैन, देयर आर ऑप्शंस। व्हाट आई रियलाइज, देयर आर ऑप्शंस अराउंड मी
बट मैं ही उस जोन में नहीं हूँ। I can approach them. If there are beautiful girls around you, they may be little bit girls, they may smoke weed or something, but after all it's life बहन जो सबको मर के ही तो जाना है ना। कौन याद रखेगा बहन जो कि मेरे दादा ने 50 साल पहले क्या किया था क्या नहीं किया था, मेरी दादी का किसके साथ रिलेशनशिप था और कुछ गेटिंग में। बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी और की ज़िंदगी गांडू कर दो और किसी और की ज़िंदगी मार छोड़ दो। वो होएगा, क्योस आएगा, और जब क्योस आएगा तो जो स्ट्रॉन्गर है वो बचेगा और वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा। अभी भी तो वैसा ही तो होता है ना। तुम अपनी बीवी को किसी के साथ किसी के घर पे लेके जाओ और वो तुम्हारी बीवी से काफ़ी हैपनिंग होके और वो भाभी जी कूट करके हक कर रहा है और तुम ये भी ना बोल पाओ भाई भाभी है तेरी ढंग से, तुम अपना मेल रेज शो ना कर पाना, और तो यानी प्रॉब्लम तो होएगी ना। एज अ औरत को भी लगे कि भाई मेरा मर्द कुछ बोल क्यों नहीं रहा, मतलब मेरा मर्द थोड़ा ढीला है क्या। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैंचो तुम कौन है, मैंचो कौन, इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स जस्ट लाइक कि व्हेन इट्स इम्पॉर्टेंट टू एक्ट यू शुड हैव। एंड मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ है, मैं कुछ गलत देख नहीं सकता हूँ मैंचो मेरे आसपास, लेकिन मैं खुद गलत हूँ तो मैं गलत को गलत कैसे कहूँ। I just need to be strong. I just need to be more clear. I just need to find my purpose. That's it. अभी मैं एक सुट्टा फूकूंगा और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई डोंट नो कि बहन जो अगर मेरा साउंड ले भी रहा है या नहीं, यार नहीं लेगा ना तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन होगा बहुत, टू बी ऑनेस्ट। मेरे को लग रहा है मेरे कैमरे की माँ छूट गई है, वो तो जब भी बोला था मैंने, फिर भी आई एम रिपीटिंग दैट शिट। क्या लिटरल थिंग्स इसकी माँ छूट गई। I'm a creep, I'm a weirdo। नहीं फूकना है भाई बेटा, मेरे को माँ की जो कल से नहीं फूका आज तो भाई, 2 उधर 1 उधर 3 और ये चौथा। This is kind of cool but जीत भाई आई एम हैप्पी। डीप रियलिटी में बोलूँ, आई एम हैप्पी कि मेरे को कोई टेंशन नहीं कि बैंचो में किसको कॉल करूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है कि भाई मैं, इट जस्ट लाइक इफ़ आई एम सिंगल आई कैन इन्वेस्ट ऑल टाइम ऑन मी। ये चीज़ रियलाइज़ करने के लिए भी डेटिंग लाइफ में आना ज़रूरी है कि बैंचो डेटिंग लाइफ कितनी एनर्जी तुमसे मांगती है, कितना अटेंशन मांगती है, कितना फोकस मांगती है। ये चीज़ रियलाइज़ करके ग्रो करने के लिए रिलेशनशिप में आना ज़रूरी है, तभी तुम्हारा रिलेशनशिप हेल्दी और लेस एफर्ट रहेगा। अगर तुम भी बिजी हो और तुम्हारी बंदी भी बिजी है और इट जस्ट लाइक यू आर लाइक भाई मैं हूँ ना, तो तुझे क्या टेंशन लेने की जरूरत, और तुम उसको वो वाला मेल पर्सपेक्टिव शो करे तभी शी इज देयर। अदरवाइज बहन चो 99% आई एम सेइंग यू रियलिटी बहन चो, किसी भी बंदी को मैसेज करो यू हैव कार, यू आर लिविंग इन लग्जरी, कोई नो नहीं बोलेगी भाई। यू आर अ मेल भैंचोर, तेरा भी अगर कोई सही मस्त सा रिलेशनशिप चल रहा है ना तो तू भी कर लेगा भाई, हर कोई करेगा कि लग्जरी अट्रैक्ट करती है भाई हर किसी को।
I'm afraid I'm a weirdo. देख भाई, नो स्मोकिंग और नो मैस्टरबेशन ना अब तो बाय हाथ रखेंगे। मैंने 2 दिन में से मैस्टरबेट नहीं किया था, तो आई कांट पीस प्रॉपरली। क्या होता है ना भाई, तुम डेली मैस्टरबेट करते हो ना, तो तुम नहीं भी करो ना, और तुम किसी बंदी से चैट कर रहे हो ना, तो तुम गीले हो जाते हो। तो जब वो गीलापन सूखता है ना, और जब तुम मूछने जाते हो ना, तो वो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, जस्ट लाइक जब पत्थरी होती है इंसान को, वैसा। और ऊपर से मैं दही दूध ज़्यादा पीता हूँ, आई डोंट नो इज दैट समथिंग ऑयली शीट और समथिंग समथिंग। आज मैं मस्त 2 बार मैस्टरबेट में क्या करना भाई, थोड़ा बहुत हाथ लगाया तो पानी पिचकारी आ गया है ना। उसके बाद मस्त नींद आई भाई मेरे को, और मैं उठा, मैं गया दीपेंद्र ब्रो के साथ, एंड या मैं दोस्तों से मिला। सो लाइफ इज़ प्रीटी गुड, बट आई डोंट वांट लिव लाइक दिस ब्रो। आई डू समथिंग, बट तू बस मेरा साथ दे। कुछ कहीं ना कभी कभी ना मैजिक भी ज़रूरी है भाई लाइफ में, कुछ तो होए, है ना। लाइफ में कुछ तो मैजिक होए कि उसके बाद आई वाज लाइक यार दिस इज टाइम टू डू अ स्ट्रगल। मैं चले जाऊँगा भाई, मैं बोल रहा हूँ बहन चल, मैं अपने बर्थडे से पहले निकलूँगा। कल से मैं सुबह उठ रहा हूँ, और कल से दीदी भी नहीं आ रही है काम करने के लिए 4-5 दिन। सो दिस इज़ द राइट मोमेंट। अभी 2-3 बज रहे होंगे, कोई बात नहीं, कल अपन 8-9 बजे उठेंगे, मस्त पानी पी के सोएंगे। एक दिन भूखा रहेगा मरेगा नहीं बहन चल, कल से टाइम में खाएगा, 2-3 में बॉडी मस्त, सुट्टा कम, वीट इनटेक नहीं होगा। तो देख, मैं से मेरे को वीट की लत नहीं है बहन चल, ना ही मेरे को सुट्टे की लत है। तो बस अब मैं, चलो है बहन चल, वीट तो भाई रिलैक्सेशन देता है, अच्छा वाला माल तो मस्त। कुछ है ही ना भाई लाइफ में करने के लिए, तो डिस्ट्रैक्शन तो चाहिए बहन चल। बट इफ़ आई वांट क्लीन, इफ़ आई वांट बी क्लीन, इफ़ आई वांट फंक्शन वेरी प्रॉपरली, तू खुद देख भाई, 3-4 महीने 5-6 महीने पहले जब ठीक ठीक की ठंडिया थी, रोज़ सुबह उठता था, मैं धूप सेकता था, मैं दिन मस्त जा रहा था भाई, हालत अच्छी थी एंड ऑल। आई एम नॉट सेइंग अभी हालत अच्छी नहीं, कंपैरेटिवली हालत अच्छी है, बट मेरी हालत खस रही है भाई अभी। क्यों? क्योंकि मैं एक टाइम खाता हूँ तो धीरे धीरे तो ग्रेजुअली लो ही हो रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि भाई चलो बहन बॉडी वगैरह की माफ़ी चूत है ना, बट आई वांट बी क्लीन, आई वांट फंक्शन प्रॉपरली एटलीस्ट 1-2 हफ्ते में, ताकि मेरे अंदर इतने, मेरे गांड में इतना मुद्दा है कि आई वांट टेक हैवी डिसीजन ऑफ माई लाइफ के लिए। आई डोंट थिंक ऐसे कुछ होएगा। यू माई गर्ल, तेरा नाम ले लेता हूँ मैं भावना, इफ़ यू एवर लव मी और तेरे अंदर कुछ एनर्जीज है, सो आई नीड अ मैजिक। तुझसे मैजिक नहीं चाहिए मुझे, तू खुश रह, इधर भी है तू, आई केयर अबाउट यू। मुझे मैजिक इन द सेंस कि कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी है कि यार दिस इज़ माई जोन, आई वांट डू दिस शिट। सो अब मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता, शायद कल परसों में फिर से आऊँगा। देख भाई, जब 1-2 महीने 2-3 महीने का गैप लेते हो तो कहने के लिए 1-2 महीने का नहीं, 1 महीने का गैप होगा कि प्रॉपरली मैं डे टू डे सेशन नहीं बना रहा हूँ, तो कहने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नाउ आई एम इन दैट जोन कि अब तो मुझे भाई फिक्शनल कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत भी नहीं, जो है वही बोल देता हूँ। आई मीन कोई न्यू पर्सन, कोई बंदी से मैं बात कर रहा तो क्यों भाई, एंड अगर उससे मिलूँगा तो उसको मेरी रियलिटी पता ही चलने वाली है, तो फेक करके क्या फ़ायदा है। आई एम नो इमेच्योर थिंग, बट वॉट आई डिड, आई थिंक दैट रियली वर्क, कि मैंने ऐसी सिचुएशन क्रिएट की कि अब आई कैन गो टू माई एक्स और टेक्स्ट और उसके कज़न के पास, वो दोनों ने ही मुझे घोस्ट कर दिया है मेरी बचकानी और मेरी इमेच्योर शिट देख के। सो आई कैंट गो देयर, सो दैट्स अ गुड थिंग व्हाट आई डिड। बट अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा कि अब मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो मुझे पहले खुद अप्लाई करनी पड़ेगी,
तभी मैं कुछ बोलूँगा, वरना मुझे पता है धीरे धीरे क्या फील हो रहा है कि मैं एक फ्रस्ट्रेटेड, लोनली, लूज़र, ज्ञान चोरने वाला इंसान बनते जा रहा हूँ। गेटिंग? और मुझे ये नहीं बनना है भाई, मुझे कुछ अचीव करना है, तब आके मेरे भाई, मेरे सखियों को कुछ मैं बोलना कि भाई तुम ये करो लाइफ में। मैं भी बंदियों को बोलता हूँ कि यू वांट रिवील योर सेल्फ इन इंटरनेट, यू वांट हैव फन, यू वांट गेन अटेंशन। सोशल मीडिया में वही चल रहा है ना, वो लोग के माँ बाप उनको रोक टोक रहे हैं, ना उनके फ्रेंड्स एंड ऑल, कोई नहीं। क्योंकि रोक के करोगे क्या भाई, अब सारी दुनिया में चल रहा है तो चलेगा वो, बट तुमको एक क्लैरिटी आनी चाहिए कि तुम्हारा पर्पस क्या है। तुमको बस अटेंशन गेन करना, हॉट गाइज गेन करना है, टू आई डोंट नो आई एम गोइंग देयर, बट मैं ऐसा क्लैरिटी में कोई ज्ञान छोड़ना नहीं है, क्योंकि मैं खुद वो वाला इंसान हूँ कि जितना मैं अनस्पोकन रहूँ, जितना मैं साइलेंस में रहूँ, जितना मैं मिस्टीरियस रहूँ, उतना मेरे लिए अच्छा है। क्योंकि मेरे पास बैक एंड पे सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। आई एम सेइंग भाई बिल कितना हुआ, बस 5,000 स्कैनर से पे करने के लिए ना, वन लाइनर वो मिस्टीरियस तभी काम लगता है। इट्स नॉट लाइक बस 5,000 और मेरे जेब में 1 रुपये नहीं है, मैं की चूत, आई डोंट वांट दैट शिट। मेरा नेचर ही ऐसा है कि मेरे पास कुछ होए ना। सो या मैन, पीस आउट। एंड कुछ नहीं करूँगा, मैं वीडियो सेव करूँगा और ये बैकअप मिलेगा, तो ऑब्वियसली आई अपलोड दिस शिट ऑन वीडियो। अभी पैसे चुरा के आया हूँ जस्ट फॉर क्रैश, कि एक बार लास्ट बार अपना किस्मत आजमा लेता हूँ। नाउ आई मीन काइंड 3K डेब्ट, 1K देयर एंड 2K आई हैव टू पे। सो आई थिंक ब्रो, गुड नाइट, sleep well. Life is chill bro, they are in a car, they are playing music. चल रहे रास्ते पे और मैं बहुत ड्रेन हो चुका हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। मैं अपना मन हल्का करने आया था और मेरा मन भारी हो रहा है। गुड नाइट ब्रो, आई मीन आई लव यू। जस्ट थोड़ा अपने एक्शंस को वो कर, ये फ़ोन है इसको बचा के रखो, एंड आई डोंट नो व्हाट टू से। 48 and we'll end this session. I don't know what to say now. I mean, जस्ट अपना कार्य करते रहो, उठो, खाओ, पियो, नहाओ, धो, अनहेल्दी शिट्स कम करो, पॉजिटिविटी में रहो और अपने आप को अप्रोचेबल रहो। अपने आप को थोड़ा उस जोन पे जाना पड़ेगा कि जहाँ आई वाज लाइक कि मैं जो कोई नहीं आने वाला, मुझे खुद की लाइफ खुद ही सेट करनी है। ये बात पता होना और इस पे अमल करना, बोथ आर द डिफरेंट थिंग। चीज़ें तो हर किसी को पता है ना कि लाइफ में कुछ ऐसे खाली पीली नहीं मिलता है, तुमको करना पड़ता है सब कुछ, बस तुमको अमल करना पड़ेगा उस पर। ज्ञान भेजे में रखने से कुछ नहीं होने वाला। गेटिंग मी? कार्य करो भाई। पीस आउट।